जब से एक पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाता है माताओं, और जब लड़का देखने जाता है उसी दिन से उस पिता के मन में अपनी बेटी के लिए बहुत चिंता लग जाती है। उसी दिन से उससे भोजन नहीं किया जाता है, क्योंकि धन तो बहुत छोटी चीज है। एक पिता परीक्षित महाराज अपने कलेजे का टुकड़ा किसी के हाथ में सौंप देता है। जिस गोदी में खेल कूद कर इतनी बड़ी होती है बेटी, उन पिता के दिल से पूछो, जब वो अपनी बेटी की विदाई करते हैं, उस बेटी को डोली में बिठाते हैं, तो उन्हें कोई धैर्य बंधाने वाला नहीं होता है दादा। और ये बात वो पिता समझते होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों की विदाई की है। आज मेरे भगवत श्रोताओं, देवकी रो रही है अपने पिता के गले में गलबैया डालकर। और एक बार ध्यान रखना माताओं, जिस दिन बेटी की शादी हो जाती है उस दिन से बेटियों का वो घर पराया लगने लगता है। ऐसा क्यों लगता है माताओं? शादी से पहले लगता है कि ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा, ये सब कुछ मेरा है, लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद में वो सब कुछ पराया लगने लगता है। और कुछ माताएं तो बेचारी ऐसी भी हैं, कई दिन कई वर्ष हो जाती है अपने पियर में नहीं जा पाती है। थोड़ी भी मनमुटाव हो गया ससुराल वालों से, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उन बेटियों को उनके पियर में नहीं जाने देते। अरे एक बार सोच के देखो कि जहाँ बेचारी ने अपना बचपन बिताया, इतनी बड़ी हुई है, उस घर को छोड़ के तुम्हारे घर में आती है और एक पल में ही तुम्हारे घर को अपना घर बना लेती है, तुम्हारे लोगों को अपना लोग बना लेती है। लेकिन यदि भैया लोगों से कहा जाए कि आप लोग जाओ और जाकर मैं ससुराल में रह जाकर और ससुराल वालों को अपना बना लो, क्या आप लोग बना पाओगे कभी? कोई भी ऐसा जमाई है जो ससुराल वालों को अपना समझ पाए? कोई नहीं समझ सकता। हमारी माताएं, हमारी बेटियां इतनी भोली है कि अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाती है और उन्हीं को सब कुछ अपना मानने लगती है। और कुछ लोग, कुछ भाई ऐसे हैं जो उन बेटियों से जरा जरा सी बात के ऊपर कहते थे, अरे तेरा है क्या यहाँ, जा अपने पियर चली जा। और ज्यादा क्रोध आता है तो कह देते, अरे फांसी लगा ले, मर जा, तेरा यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी हमारी बहन बेटियों को परेशान मत करें, क्योंकि लड़की जब अपने मायके से विदा होकर के चलती है माताओं, तो केवल अपने पति को ही जानती है। सास ससुर घर पर वाली कैसे है किसी को नहीं जानती, केवल एक पति के आधार पर, पति के पीछे वह बेटी अपनी ससुराल को जाती है। इसलिए कहना है कि कभी भी अपनी पत्नी को दुखी मत करें। सभी भाइयों से कहना है दादा, जैसे भी है अच्छी तरह से रखें। और लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने, लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने कि बहु लड़की पर घर आई और राखो नैन पलक की नहीं। ध्यान देना दादा, जैसे नेत्रों की ये पलक सुरक्षा करते हैं ना, करते हैं, आपकी आंख में तिनका गिर जाए तो ये पलक तो ही सुरक्षा करेंगे, है ना दादा? अरे मूड तो हिला दिया करो। तो जब ये नैनों की सुरक्षा पलक करते हैं तो कहना है, लिखा है बाबा तुलसीदास ने कि जब दूसरे की बहन बेटी विदा होकर के तुम्हारे घर में आती है तो उनकी रक्षा करना
आपका धर्म है। उन्हें घर में कैसे रखना है, खुश रखना है, ये आपका कर्तव्य है। और माताओं से भी कहना है कि किसी की बेटी यदि आपके घर में आए मैया, तो उन्हें बेटी की तरह प्रेम दो, कभी उन्हें बहू मत समझो, क्योंकि जब आप उन्हें अपनी बेटी समझोगी तभी तो वो अपनी माँ आपको समझ पाएंगी। यहाँ पर जितनी माताएं बैठी हैं, मैं दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ कि यहाँ की जितनी भी माताएं हैं, यदि सभी कौशल्या बन जाएं, तो जो भी आपके घर में बहू होगी वो अपने आप सीता बन जाएगी। बहुओं को खुश रखना आपका धर्म है। कभी भी सास बन के मत रहना, बहुओं की माँ बन के रहो, क्योंकि वो भी बेचारी अपनी माँ को छोड़ करके आपके घर में आती है। और बाबा तुलसीदास ने ये भी लिखा है, बताओ, बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि सादर सास ससुर पत पूजा, और धर्म कोई है नहीं दूजा। से भी कहना है, जो आपकी बूढ़ी बुजुर्ग सास ससुर हैं, आपके पति हैं, उनकी सेवा करिए, उन्हें अपने माता पिता के समान मानिए, कभी भी उनका अपमान मत करिए। आज इधर कथा प्रसंग पर ध्यान देंगे दादा। आज मैया देवकी रो रही है अपने पिता देवक के गले में गलबैया डाल के, और जब बेटे की विदाई होती है तो सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। आज देवकी की विदाई हो रही है। देवकी ने जवाब दिया, पिताजी आज मैं आपका घर छोड़ के जा रही हूँ, आज से ये घर पराया लगने लगा है। आज से पहले ये घर मेरा था, लेकिन आज के बाद ये घर पराया हो चुका है। और रोकर के जवाब दिया देवकी ने,
अरे मैया, तूने मुझे पाल के इतना बड़ा किया माँ, और आज अपने आप से मुझे दूर कर रही